बच्चों नमस्कार। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। बच्चों, आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर वाले वाक्य पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरी आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को नवरात्रि मंगलमय। देखिए, जिन वाक्यों के बीच में बिफोर आता है, यानी जिन वाक्यों के बीच में पूर्व या बिफोर पहले आता है, उनमें बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। फिर बिफोर की अंग्रेजी लगाएंगे तथा बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी दो प्रकार के वाक्य बनेंगे। जो बाद वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और दोनों वाक्यों के बीच में हम बिफोर की अंग्रेजी लगाएंगे। समझ में आया बात? यानी दो प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहले वाला वाक्य बाद में और बाद वाला वाक्य पहले बनेगा, बीच में बिफोर लगेगा। बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लो। क्यों कि ये बड़े बड़े वाक्य के बीच में बिफोर आ जाता है। ट्रांसलेशन और बड़े ट्रांसलेशन बनाने में ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब फॉर्मूला बाद वाला वाक्य, बाद वाला वाक्य सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें हेड के उपरांत वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और फिर बिफोर की अंग्रेजी बनाएंगे और पहले वाला वाक्य सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड। आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कौन सा फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यानी पहले बनेगी अंग्रेजी रोगी मर चुका था, फिर बिफोर लगेगा उसके बाद डॉक्टर के आने से। समझ में आ गया नहीं आया? तो द पेशेंट हैड डाइड, ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से कम केम, कम कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। समझ आ गया बच्चों? छोटे छोटे बच्चे जो 6th-7th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे और इससे भी निम्न स्तर की क्लास में प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी मेरे ट्रांसलेशन स्पीकिंग कोर्स को पढ़ रहे हैं। उनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब छोटे छोटे बच्चे मेरे ट्रांसलेशन मेथड को, स्पीकिंग कोर्स को समझते हैं और उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मेरे इस उत्सव में गीत गाने से पूर्व ममता नाच चुकी थी। मेरे इस उत्सव में गीत गाने से पूर्व ममता नाच चुकी थी। अब आपको मैंने समझा दिया कौन सा वाक्य पास्ट परफेक्ट बनेगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। मुझे अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, आपकी समझ में आ चुका है। तो ममता हैड डांस्ड बिफोर आई sang a song in this function। मेरे इस उत्सव में गीत गाने से पूर्व ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा।
तो बिफोर आई sang a song in this function. तो ममता had danced before I sang a song in this function. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. The train had started before I reached the station. ये गाड़ी छूट चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ. कौन सा होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस. The train had started. The train had started before I reached the station. The train had started before I reached the station. The train had started before I reached the station. The train had started before I reached the station. समझा गया? अगला, सूर्य निकलने से पूर्व राजू सड़क पर दौड़ चुका था. सूर्य निकलने से पूर्व राजू सड़क पर दौड़ चुका था. Raju had run on the road before the sun rose. Raju had run on the road before the sun rose. Raju had run on the road before the sun rose. मेरे कॉलेज पहुंचने से पूर्व चपरासी घंटी बजा चुका था. The peon had rung the bell. The peon had rung the bell before I reached the college. The peon had rung, रंग का थर्ड फॉर्म है. The peon had rung the bell before I reached the college. The peon had rung the bell before I reached the college. The peon had rung the bell before I reached the college. बच्चों, ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे. आप इनके घर पर प्रैक्टिस करिए, अपनी टेक्स्ट बुक से और भी बनाइएगा. कब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जय भारत.